जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो जैसे कि हमें पता है, अभी कुछ दिन पहले एसएससी एमटीएस के फर्स्ट फेज का एग्जाम समाप्त हो चुका है साथियों। तो पुनः अब नेक्स्ट फेज का एग्जाम 13 जून से शुरू होने वाला है। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट फेज में पूछे गए सभी सवालों के पैटर्न पर आगे आने वाले सभी एसएससी एमटीएस के टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। यह सभी सवाल पक्का आपके आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप इस छोटी सी वीडियो को जरूर देख कर जाएं। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पारिस्थितिकी का शत्रु किस वृक्ष को कहते हैं? तो यूकेलिप्टस वृक्ष को हम पारिस्थितिकी का शत्रु कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह इसके जड़ें काफ़ी सारे जल सोख लेते हैं और सभी पौधों के लिए और वृक्षों के लिए यह शत्रु का काम करता है, इसलिए पारिस्थितिकी का शत्रु यूकेलिप्टस वृक्ष को कहते हैं। और यूकेलिप्टस वृक्ष ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ती है। उसी तरह देखते हैं, इरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील। यह उत्तरी अमेरिका का झील है। इरी नहर सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक एंड ऑथर से है, क्योंकि बुक एंड ऑथर से सभी शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है इस वीडियो में। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। विक्ट्री सिटी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिडनाइट चिल्ड्रन। यह भी पुस्तक पूछा जाता है हमेशा, सलमान रुश्दी का काफ़ी फेमस पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी का बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर का, संक्रोन किस धर्म का पवित्र त्यौहार है? तो संक्रोन बौद्ध धर्म का एक पवित्र त्यौहार है। और बौद्ध धर्म से याद रखेंगे, बेरुबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। बेरुबुदुर मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है दोस्तों, और यह विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर है, जो कि बेरुबुदुर मंदिर है, इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा राज्य, क्योंकि गोवा राज्य के सभी नागरिकों की कमाई सर्वाधिक होती है। और गोवा राज्य में याद रखेंगे एक फैक्ट, सिग्मो त्यौहार भी यह गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं जनजातियों से, कुरुम्बा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो कुरुम्बा जनजाति केरल राज्य में पाया जाता है। केरल राज्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इरूला और उराली, यह दोनों जनजाति भी केरल राज्य में पाया जाता है। कुरुम्बा, इरीला, उराली, यह तीनों जनजाति केरल राज्य में पाया जाता है, इसे याद रखेंगे ध्यान से। 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया? मणिपुरी भाषा कब जोड़ा गया है? तो यह 1992 के 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, हमारे अनुसूची 8 में। यह और 71वां संविधान संशोधन में तीन भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। नमक से याद रखें, न से नेपाली और म से मणिपुरी और क से कोंकणी। यह 1992 में 71वां संविधान संशोधन से 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ा गया है दोस्तों। यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत के रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार, जिसे हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, यह कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कोयला का भारत का अधिकांश भंडार छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रवि चौधरी किस देश के वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं? तो यह करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अमेरिका देश का सहायक सचिव वायुसेना का कौन बने हैं? रवि चौधरी। याद रखिएगा, रवि चौधरी अमेरिका के वायुसेना के सहायक सचिव बने गए हैं। और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, यह दोनों युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। अगला देखते हैं, उससे पहले दोस्तों साथियों, हमारे द्वारा किया गया मेहनत और आपके लिए तैयार किया गया यह सभी प्रश्न आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। यह स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज किए थे। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पर हरा रंग किसे प्रदर्शित करता है? तो हरा रंग ओलंपिक ध्वज पे 5 रंग होता है, और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशनिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। हम सभी रंगों का और सभी महाद्वीपों का प्रतीक देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप को पीला रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और यूरोप महाद्वीप को नीला रंग द्वारा, और अफ्रीका को काला
रंग के द्वारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों इंक्लूड है इसमें। तो लाल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि यह सभी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। खोला मिर्च किस राज्य का जीआई टैग है? तो गोवा राज्य में खोला मिर्च काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए गोवा राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है, इसे भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 2023 में भारत का स्थान 126वां है खुशहाली सूचकांक में, और प्रथम स्थान फिनलैंड का है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है। याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। सबसे बुद्धिमान पशु कौन होता है? तो सबसे बुद्धिमान पशु हम चिंपांजी को कहते हैं। जो सबसे विशाल खाड़ी पूछा जाएगा जब, तो हडसन की खाड़ी सबसे विशाल खाड़ी है। यह कनाडा के क्षेत्रों में पाया जाता है हडसन की खाड़ी। नीति का पंडित किन्हें कहा जाता है? तो ह्वेनसोंग को नीति का पंडित कहा जाता है, और साथ ही साथ ह्वेनसोंग के यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यह एक चीनी यात्री थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सीयू की रचना किए थे। सीयू की से भारत के प्रशासनिक और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सती प्रथा का इतिहास का एक प्रश्न है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख द्वारा मिलता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त के, यह 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य में मिला था, भानुगुप्त के एरन अभिलेख के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्राजील में किसने तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ ली है? तो यह करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह पूछा जाएगा एग्जाम में। ब्राजील में तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ लूला डा सिल्वा ने लिए हैं। लूला डा सिल्वा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओजोन परत से किस तरह का दुर्गंध निकलता है? तो ओजोन परत से सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध निकलता है। याद रखेंगे, सड़ी हुई मछली की तरह दुर्गंध ओजोन परत से निकलता है, और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरण अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि हमारा त्वचा सुरक्षित रहता है। ओजोन परत की क्षरण CFC गैस के द्वारा होता है। पानी के जहाज़ों में सही समय किस यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं? यह प्रश्न देखते हैं। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्रोनोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दूध की शुद्धता जब देखना रहता है तो लेक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर, और जहाज़ों पर सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु राज्य में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है, और तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि एक सांडों की लड़ाई होती है। अगला देखते हैं, लुई नागाई नी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लुई नागाई नी उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, और मणिपुर राज्य में सुमंग लीला उत्सव भी मनाया जाता है। लुई नागाई और सुमंग लीला उत्सव दोनों मणिपुर राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और उसी तरह जब हम इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है दोस्तों। और कांडला बंदरगाह का, जो कि गुजरात का ही एक बंदरगाह है, जिनका नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक पौने किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो पौने चलती है उसे व्यापारिक पौने कहते हैं, 0 से 30 डिग्री के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंधित हो जाएगा, और ध्वनि की इकाई को हम डेसिबल कहते हैं। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे इस वीडियो को पुनः देखें, और पुराने वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि वहाँ से सभी शिफ्टों में सवाल पूछा जा रहा है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।